Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. I am Survi, your design buddy and a proud Nifty alumni, and welcome to the comprehensive video of aptitude syllabus for UCET 2025. So इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूसीट के एप्टीट्यूड सिलेबस को। हमने फुल सिलेबस का एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वाले वीडियो को देख लीजिए। और अगर आपको अभी फिलहाल सिर्फ एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में जानना है देन यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि आज की वीडियो में हम पहले थोड़ा सा यूसीट के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। व्हाट इज यूसीट, कैसा पेपर होता है, क्या मार्किंग स्कीम रहती है, एंड आफ्टर दैट वील एक्चुअली लर्न अबाउट द सिलेबस ऑफ यूसीट जो आपको पढ़ना है अगर आप यूसीट में चाहते हैं एडमिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। Let's start off with what is UCET. So UCET is a national level entrance exam by IIT Bombay for BDES program at IITs in Bombay, Guwahati, Hyderabad, Jabalpur, Triple IT, DM, Jabalpur, and IISc Bangalore. It assesses design aptitude, visual skills, reasoning, and creativity. Eligibility requires completing 10 plus 2 and equivalent. Successful candidates gain entry to prestigious designs program. सो यूसीट क्या है? यूसीट बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको आईआईटीज में, जो पांचों आईआईटीज हैं उसमें एडमिशन दिलाती है। इसके अलावा ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर में और आईआईएससी बैंगलोर, इनमें एडमिशन का गेटवे है आपका यूसीट एंट्रेंस एग्जाम। यूसीट से आप स्पेसिफिकली डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम के लिए देते हैं। बीडेस के लिए यूसीट होता है और एमडेस के लिए सीड होता है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सिंपल है, आपको 10 प्लस 2 होना पड़ता है। एक एज भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और आपका 12th कब हुआ था वो भी आपको देखना पड़ेगा। सो ये सब हमने अगले एक ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, द कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूसीट एंट्रेंस एग्जाम। वो वाला वीडियो भी अगर नहीं देखा है तो उसको अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज क्या फायदा होगा अगर आपने पूरा प्रिपेयर कर लिए एंड एवरीथिंग, एंड आफ्टर you actually start filling the form तब आपको पता चले that you are not eligible for IIT or UCET entrance exam. So before actually started off with the preparation of UCET, go and check the eligibility whether you are eligible for this exam or not. Let's learn about the UCET now. So BDES में जो यूसीट का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट है पार्ट ए एंड देन पार्ट बी। पार्ट ए कंप्लीटली आपका एप्टीट्यूड बेस्ड होता है और पार्ट बी आपका ड्राइंग एंड डिजाइन बेस्ड होता है। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले पार्ट ए में आपको 2 घंटे मिलते हैं, पार्ट बी में आपको 1 घंटा मिलता है। एग्जाम मोड ये सीपीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है जो आपका पार्ट ए है, और पार्ट बी आपका ऑफलाइन होता है। ये पेन पेपर पेंसिल बेस्ड एग्जाम होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, दोनों पार्ट ए पार्ट बी दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो पार्ट ए होता है, सबसे पहला पार्ट होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप जिसको हम एनटीए भी बोलते हैं, जिससे 14 क्वेश्चन आते हैं। फिर मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन जिसको हम एमएसक्यू बोलते हैं, इससे 15 क्वेश्चन। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम एमसीक्यू बोलते हैं, इससे 28 क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है। और पार्ट बी में सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो ये वाला क्वेश्चन है लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है, इसके पहले सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया करता था। तो स्केचिंग बेस्ड 1 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड बेस्ड डिजाइन एप्टीट्यूड बेस्ड 1 क्वेश्चन। तो टोटल डिजाइन और ड्राइंग के 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये टोटल 57 क्वेश्चंस आते हैं और ये टोटल 2 क्वेश्चंस आते हैं। मार्क्स इसमें आपको 200 मार्क्स मिलते हैं और इसमें आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। ये हो गया आपकी मार्किंग स्कीम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात। अभी हम इन डेप्थ जाते हैं कि मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एनटीए में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 होते हैं और हर सही क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत में आपको 0 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अगर आपने गलत आंसर दिए तो आपके कोई मार्क्स आपको मिलते नहीं है और कोई डिडक्शन भी नहीं होता। तो टोटल मार्क्स आपके हो गए 72। ठीक है, 14 यस 14 प्लस 4 इंटू 4 तो हो गए 72। इसके बाद एमएसक्यू से आपको 15 क्वेश्चन आते हैं, पार्शियल मार्किंग होती है
फॉर एग्जाम्पल आपने अगर उसके आंसर अगर 3 है और आपने 2 दिए, तो आपको 2 उसके टोटल आप 4 उसपे मार्क्स मिल सकते हैं आपको। अगर आपने 2 राइट लगाए तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, तो पार्शियल मार्किंग हो गई। पर आपने गलत आंसर दिए तो आपको -1 मिलेंगे। टोटल आपको यहाँ पे 72 मार्क्स तक अर्न करने मिल सकता है। इसके बाद MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से 28 क्वेश्चन आते हैं। हर राइट क्वेश्चन से आपको 3 मार्क्स मिलते हैं और हर रॉन्ग से आपको 0.71 मार्क्स डिडक्शन होते हैं। इसके टोटल मार्क्स होते हैं 59। इन सब को ऐड करोगे तो आ जाएगा 200। तो टोटल 200 क्वेश्चन आपको मार्क्स मिलते हैं एप्टीट्यूड से। पार्ट बी में स्केचिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, 50 मार्क्स का होता है। डिजाइन एप्टीट्यूड से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आता है, 50 मार्क्स का होता है। टोटल होता है ये 100। और ये 200 प्लस 100, ये 300 का पूरा आपका टोटल एग्जाम होता है यूसीड का। इसमें प्रीलिम्स मेंस कुछ नहीं होता है। यूसीड क्लियर कर लिया मतलब क्रैक हो गया, ये आईआईटी में आपका एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद एप्टीट्यूड का सिलेबस आ जाते हैं। एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करते हैं कि क्या क्या होता है एप्टीट्यूड के सिलेबस में। सबसे पहले विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल रीजनिंग में आपको पढ़ना है। विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल रीजनिंग, विजुअलाइजेशन ऑफ 3D शेप्स, हिडन फिगर्स एंड ब्लॉक काउंटिंग, rotated blocks, matching piece and parts, special analysis, understanding patterns, eye-hand coordination, surface counting। फिर प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज में आपको पढ़ना है गेयर एंड पुली प्रॉब्लम, टूल्स नॉलेज, बेसिक फिजिक्स कंसेप्ट्स, फोर सेंटर्स ऑफ मास, ग्रेविटी, कपल ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी में। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है फॉन्ट एनालिसिस, स्पॉट द डिफरेंस, 8 पीस पजल, डिजिटल नंबर एंड 8 पीसेस, tracking figures without lifting pen, tracing figures without lifting pen, एरिया एंड वॉल्यूम में आपको पढ़ना है ज्योमेट्रिक ट्राइंगल एंड सर्कल, 2D फिगर्स, 3D फिगर्स। ये आपका एप्टीट्यूड सिलेबस है फॉर यूसी एंट्रेंस एग्जाम। इसके अलावा आपको जनरल नॉलेज इंग्लिश से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसका सिलेबस का हम अलग से वीडियो बनाएंगे। पार्ट बी का सिलेबस का अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए एप्टीट्यूड का सिलेबस आपका इतना ही है। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो राउट डाउन योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। I'll answer all, I'll clear all your doubts. And yeah, I'll see you guys in the next video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.